नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 4 की दिव्य कथा सुनेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि संसार चाहे कितना भी तिरस्कार क्यों न करे, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाए तो उसका भाग्य स्वयं भगवान बदल देते हैं। जिस मलमास को पूरी सृष्टि ने अशुभ कहा, उसी को भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। यही कारण है इस मास में किया गया एक दीपदान, एक मंत्र जाप, एक व्रत, एक सच्ची प्रार्थना भी अनंत गुना फल देती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 4 की कथा को श्रवण करते हैं। अधिक मास भगवान को प्रणाम करता हुआ बोला, हे स्वामी, हे दयानिधि, मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं, मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर मुझे शुभ कर्मों के निमित्त त्याज्य किया गया है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोप अग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी को सुरक्षित किया, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। ग्वालों, ग्वालिनों और पशुओं को बचाने वाले दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी तरह मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। हे दीन वत्सल स्वामी, ग्राहक के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, शरण में आने वाले मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते। श्री नारायण बोले। तब वह जग के स्वामी विष्णु के समक्ष मलिन मुख लेकर बैठ गया। तब दया सिंधु बोले, हे पुत्र वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है। तुम शोक को त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूँगा। जो प्राणी मेरी शरण में आता है, उसे कोई दुख नहीं रहता। तो तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो, यह स्पष्ट कहो। कि भगवान से ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। आपसे छिपा ही क्या है। आप चराचर सब में व्याप्त हो, सर्वसाक्षी, विश्व दृष्टा एवं निरंजन निराकार हो। एवं निराकार रूप में सब प्राणी आप ही में निवास करते हैं। क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदा निर्मय आनंद में मगन रहते हैं। परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है और ना मेरा कोई आश्रित ही है। इसी से देवता मेरा निरादर करते हैं, शुभ कार्यों से मुझे निषिद्ध कर रखा है। ऐसा सर्वजनों से निरादर पाकर मैं अब जीवित ही नहीं रहना चाहता। नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से सो सकता है। अतः अपना धर्म देखकर जो चाहे सो कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे क्या कहूँ। मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए हे नारद जी, वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष ऐसा कहकर शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। नारायण कहने लगे, उस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिरकर चुप हुआ, श्री कृष्ण भगवान दया से भर उठे। उसी प्रकार भगवान भी सुंदर वचन बोले। तो भक्तों, यह था पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 4। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुरुषोत्तम मास की महिमा जान सके। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की यह दिव्य कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि का वह संदेश है जो हर टूटे हुए और निराश मनुष्य को आशा देता है।
जिस प्रकार संसार द्वारा ठुकराए गए मल मास को भगवान विष्णु ने अपने हृदय से लगा लिया, उसी प्रकार जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक नाम जाप कीजिए, दान पुण्य कीजिए और अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाइए। यदि आपको यह कथा सुनकर भक्ति और शांति का अनुभव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। आपका एक कमेंट भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।